ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ एक टॉपिक कवर करने आया हूँ जिसको नाम है टाइम एंड टेम्परेचर। जब भी हम टाइम एंड टेम्परेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे आते हैं टाइम पर। देखिए, टाइम देखने के लिए हमारे पास दो टाइप की क्लॉक्स होती हैं, एक होती है एनालॉग क्लॉक और एक होती है हमारे पास डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक वो क्लॉक होती है जिसमें आपको हमेशा निडल्स दिखाई देंगी। ऐसे होता है ना, निडल्स मूव करते हैं। देखिए, जैसे ये एनालॉग क्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं और ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ये हमारी जो शॉर्ट हैंड है इसको हम बोलते हैं आर हैंड, तो ये हमारे आर्स बताती है। अब ये जो हमारी लॉन्ग हैंड है, ठीक है, ये बताती है हमारी मिनट्स। ये जो सबसे थिन और लॉन्ग हैंड होता है ये बताती है हमारी सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मिनट हैंड, ये हो गया हमारे सेकंड हैंड, ये वाली हो गई हमारी आर। तो इससे हम पता लगाते हैं 3 hours 40 minutes and 50 seconds। लेकिन अब कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या हो गया, डिजिटल क्लॉक्स आ गई, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइम बता देती है, जैसे 11 hours 45 minutes। ठीक है, तो अब ये जो हमारा टाइम होता है, अब देखिए ध्यान से, अब ये जो हमारा टाइम होता है ये दो पार्ट से डिवाइडेड है, AM और एक PM। AM मॉर्निंग के टाइम के लिए होता है और PM इवनिंग के से लेकर नाइट के। अगर हम AM की बात करें तो ये कब से स्टार्ट होगा, मिडनाइट से, और कब जाकर एंड होगा, नून पर। ठीक है, अगर हम PM की बात करें तो नून से स्टार्ट होगा और कहाँ जाकर एंड होगा, मिडनाइट पर। ठीक है, तो 12 आवर्स हमारा AM में रिप्रेजेंट होते हैं, 12 आवर्स यहाँ पर PM में। अब इसके बाद हमारे पास ये हो गया 12 आवर्स कॉन्सेप्ट कि फिर आता है हमारे पास 24 आवर्स कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, वो कैसे वर्क करेगा? देखो, जो AM वाला टाइम है तो ये तो चलेगा 1 to 12। जैसे ही नॉन स्टॉप के बाद होगा तो ये दोबारा 1 से नहीं वर्क करता, ये फिर काम करेगा 13 से लेकर 24 आवर्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमारा 1 to 12 AM और PM चल रहा है। अगर 24 आवर्स हुआ तो फिर क्या करेंगे, 12, 13 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, ऐसे चलिए करेंगे अभी हम। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने AM की बात करी थी वो था एंटी मेरिडियन, मतलब बिफोर मिड डे, एंड PM पोस्ट मेरिडियन आफ्टर मिड डे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हो गया ये मिनट, आवर्स एंड आवर्स, हम ये सब कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास बड़ी रीडल है आर एन। तो 1 आवर में हमारे पास कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे हमारे पास, 60 सेकंड्स। अगर मैं 1 आवर में सेकंड्स की बात करूँ तो 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड्स, 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब मिनट और आवर से कंपेयर करें तो आर बड़ी यूनिट है, सेकंड और मिनट से कंपेयर करें तो मिनट बड़ी यूनिट है, तो आर और सेकंड में कंपेयर करें तो आवर्स बड़ी यूनिट है। ठीक है, अगर आप इसका रिवर्स कर देंगे तो 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 1/60 आवर्स होते हैं। तो 1 सेकंड में कितनी मिनट्स होती है, तो आप बोलोगे 1/60 मिनट्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कितने हैं, तो 1 सेकंड में आवर्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 360 आवर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने टाइम की बात की थी, जैसे आर एंड है तो सबसे पहले आर लिया जाएगा, फिर 2 कॉलन लेंगे, फिर मिनट हमारे किस पे है, 1 पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम याद है, ये 1 है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर्स है ना, 1 to 20 मिनट्स और सेकंड के टाइम के 5 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। 5 के मल्टीपल्स के मतलब अगर ये 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना, हर नंबर आपको अगर सेकंड और मिनट्स में यूज़ करना था उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मिनट हैंड यहाँ पर होती 6 पर तो 6 5 हम कितने देते, 30 मिनट्स। अब देखिए ये हमारे निडल किस पे 5 पर, हम क्या बोलेंगे इसको, 5 5 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। चलो अब तो हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इसमें बोला गया हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर, कितने सेकेंड्स हैं। तो चलिए
तो यहाँ पे हमें मिनट्स की वाले, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड्स, दैट इज 60 सेकेंड। तो हमारे पास ए पार्ट में क्या गिवन था 9 मिनट्स। 9 मिनट्स का मतलब क्या 9 इंटू 60 सेकेंड, 9 6 54 और ये हो गए हमारे पास सेकेंड्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए इसमें क्या गिवन है 7 मिनट एंड हाउ मेनी सेकेंड 19 सेकेंड। तो अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो मिनट्स है तो इसको 2 सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, कैसे इंटू 60 को, ठीक है, और प्लस कर लेंगे अपना 90, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा। 7 6 42 प्लस 19 ये हो गया 439 सेकेंड। क्लियर। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम एक फ्रैक्शन वाला भी कर लेते हैं, फिर इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम ले लेते हैं जी पार्ट। तो उसमें लिखा हुआ है 1/11/20 मिनट्स। हमें पता है कि 1 मिनट कैरीज हाउ मैनी सेकेंड 60 सेकेंड, सो आई मल्टीप्लाइड बाय 60, सो करेंगे तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 33 सेकेंड। ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है आवर्स में, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन आवर्स। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट है हमारे पास कितने आवर्स है 5 आवर्स है हमारे पास और 25 मिनट्स। जैसे आपने 5 आवर्स देखे तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आवर्स 5 इंटू हाउ मैनी मिनट्स इन 1 आवर, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 25 मिनट्स भी है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 6 5 30, 300 प्लस 25, तो ये हो जाएंगे हमारी मिनट्स, तो हो जाएगा 325 मिनट्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हाउ मैनी मिनट्स आर देयर। चलो इसको रब कर देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मैनी सेकेंड 60 सेकेंड्स। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी हमें सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हाउ मैनी मिनट्स आर देयर। तो इसमें ए पार्ट में हमारे पास क्या है 480 सेकेंड्स है। ठीक है, तो इसको इसमें चेंज करना है मिनट्स में। ओके, तो हमें मिनट निकालना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे दिस वन। तो यहाँ पे हो गए हम 480 सेकेंड्स 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी मिनट्स। जे हो गया 6 8 40, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 8 मिनट्स। क्लियर। अब ऐसे ही आप आवर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो आवर्स में हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर हम आवर्स और मिनट्स की बात करें तो 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिनट्स 60 मिनट्स। तो 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मैनी आवर्स, तो 1/60 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 90 मिनट्स है, तो मैंने 90 मिनट्स हैं तो इनको आवर्स में चेंज करते 90/60 करेंगे तो खत्म 3 2 3 3 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 आवर्स। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 आवर और ये 1/2 है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएंगे मिनट्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, बट यहाँ पे हमसे आवर्स पूछ लिया जाएगा तो फिर तो यही होगा पॉसिबल आवर्स। चलिए अब आ जाते हैं ऑपरेशंस पर। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सेम आपको यही करना है कि जो भी आपके पास है, ठीक है, तो आपको सेम यूनिट में सेम यूनिट ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। बट यहाँ पे छोटा सा
ये है कि जैसे कि हमारे वहाँ पे 10 पे कैरी होता था, 100 पे कैरी करते थे, यहाँ पे हमारा होगा 60 पर। अब देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। अब उसके लिए मुझे क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ पे मैं आवर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मिनट्स। यहाँ पे 15 आवर्स है मेरे पास, 27 मिनट्स है, 3 आवर्स है, 42 मिनट्स है। देखो 1 आवर हमारा कंप्लीट हो जाता है किस पे, 60 मिनट्स पे। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कैसे। अब देखो हमने मिनट देखा, इनको ऐड करा तो कितना हो गया, हो गया 69। अब 60 पे तो हमारा 1 आवर हो जाता है, तो अब माइनस करेंगे 60, तो हमारे पास कितना बचा 9। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 09। और ये जो 60 था 1 आवर, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1। तो 15 + 3 18 + 1 ये कितना हो गया 90। अब बस कितने आवर्स हो गए, 19 आवर्स और 9 मिनट्स। क्लियर। चले अब ऐसे ही हम करेंगे सेकंड्स की टाइम पर। तो उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इसी को कर लेते हैं। यहाँ 53 + 57 + 3 कितना हो गया 60। ठीक है, तो हो गया हमारा 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो कैरी हो के वैसे तो यहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 मिनट्स। सो करेंगे तो 7। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 7 आवर्स 44 मिनट्स। और यहाँ पर जाना हमारे पास 0 सेकेंड्स। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगा मैं। अब यहाँ से हम कैरी कर लेंगे, तो देखिए ये 34 है, और यहाँ पे 1 मिनट कम हो गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे कितनी मिनट्स आएगी 60, तो 60 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 94 - 39, तो आ जाएगा 60। वेट, ये 4, सॉरी, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 94 - 39 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 5। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 में 3 गए तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 सेकेंड्स। अब 9 मिनट 20 तो माइनस होंगे नहीं, फिर से हम यहाँ से कैरी कर लेंगे 1, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 60। यहाँ पे कितने मिनट्स हो गए 69 मिनट्स में 20 माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 49 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना 15 आवर्स, 15 में 13 गए तो बच्चे कितने 2 आवर्स। क्लियर। तो इस टाइप से आपको सारे वक्त मिल रहे। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, सतीश वेंट ऑन अ बीच ऑन संडे। ठीक है, एंड ही स्पेंड 1 hour 43 minutes फिशिंग। तो टाइम स्पेंड ड्यूरिंग फिशिंग, चलो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं टाइम स्पेंड ड्यूरिंग फिशिंग, जो कि हमारा कितना हो जाएगा आवर्स और मिनट्स के अकॉर्डिंग 1 hour 43 minutes। ठीक है, एंड 1 hour 20 minutes स्पेंड करा स्विमिंग में। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम स्पेंड ड्यूरिंग स्विमिंग। क्लियर। तो वो हमारा कितना था 1 hour 20 minutes। अब इनको ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे कितना 60 से प्लस आ रहा है, कितना प्लस आ रहा है 63 में से करेंगे 3 प्लस आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 3 मिनट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम 3 hours 3 minutes। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल टाइम स्पेंड ऑन बीच, दैट इज 3 hours and 3 minutes। क्लियर। चलिए, तो सब ऐसे ही कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 24 hour क्लॉक। तो अब मैंने आपको बताया था
कि 12 आवर्स से स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मिडनाइट से। तो 24 आवर्स में वो क्या होगा, करते 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 जैसे 11 होगा कहीं भी लाओ, जैसे ही वो नून पे होगा तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। नून के बाद जैसे स्टार्ट होगा दोबारा से पीएम वाला साइन, तो ये 13, 14, 15 आवर्स करते हैं, ठीक है। तो ये आवर्स हो जाएंगी और लास्ट वाली यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बस हमें यही करना है। चलिए, तो अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा 8 आवर्स 15 मिनट्स, 8:15 आवर्स टू 19:14 आवर्स, फाइंड द एलियट साइन इन आवर्स एंड मिनट्स। अब देखिए ये आवर्स है, ये भी आवर्स है, तो इनके बीच में कितना टाइम हो गया, 19 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। मतलब 19:45 आवर्स, तो आ जाएगा 8:15 आवर्स। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, तो 11:30 आवर्स, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम 2 PM से 1। अब देखिए यहाँ पे गिवन है 2 PM टू 1:15 AM, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने देखिए PM, अगर हम PM को देखें तो हमने नॉन के बाद से स्टार्ट करा 2 से, फिर हम 12 o'clock तक गए वो, ठीक है। चलिए, तो अब क्लॉक बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे 2 PM हो रहा होगा, तो हम पूरा घूमे होंगे, मिडनाइट आ रही होगी, फिर जाके 1 आवर 15 मिनट्स आए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 से लेकर हम कहाँ गए, 12 तक गए थे। यहाँ पे कितने हो गए, 10 आवर्स, ठीक है। और उसके बाद ये 1 आवर 15 मिनट्स और, तो यहाँ पे 1 आवर प्लस 15 मिनट्स और एक्स्ट्रा एड हुए, बात सुन भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 आवर्स, तो ये हो गए 1 आवर, ये हो गए 11 आवर्स, और कितनी मिनट्स हो गई, 50 मिनट्स। ये इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें बोलेंगे व्हाट टाइम वुड इट बी। तो देखिए टाइम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे सी पार्ट की बने 2 आवर्स 35 मिनट्स बिफोर 1 PM। देखो 1:15 PM से कितना, 2 आवर्स 35 मिनट्स। तो हम देखिए यहाँ से जो टाइम है ना, उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, 2 आवर्स कितना था, 35 मिनट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले यही माइनस कर लेते 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें से 1 आवर 15 मिनट्स माइनस करते हैं PM से, तो हमारे पास कितना बचा, ये 20 मिनट्स और 1 आवर। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब नून आ गया, तो 12 नून हो गया। अब 12 नून के बाद अभी कितना टाइम और बचा माइनस करने के लिए, 1 आवर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे तो 11 आवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे कितनी मिनट्स आ जाएंगी, 60। तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 40 मिनट्स, एंड यहाँ से 10 में से 1 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 11 में से 1 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 10 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा 10:40 AM। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको दोबारा देख लेना, थोड़ा क्लॉक इमेजिन करके देखना, ठीक है। तो पहले 2 आवर 30 मिनट से तो 1:15 PM हो रहे थे, तो हमने उसको माइनस करा तो 12 नून पर पहुंच गए होंगे। तब भी उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा था, 1 आवर 20 मिनट। तो उसके बाद हमने फिर माइनस करा था 12 नून से पहले वाला टाइम सारा क्या होता है, AM होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्लाइट इज सपोज टू स्टार्ट एट 10:25 आवर्स एंड its destination at 13:20 hours. If it starts 15 minutes late and arrives 19 minutes late, and how long does it take to reach the destination? So there is one condition also, that is 15 minutes late. उसने 15 minutes late start करा था और arrival पे कितना late पहुंची थी, 19 minutes late. तो how does
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आता है हमारा स्टार्टिंग टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा 10:25 आवर्स। क्लियर। अब वो स्टार्टिंग के टाइम पे कितना लेट हो गई थी, 15 मिनट्स। तो अगर हम ओरिजिनल टाइम देखें, ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना हो जाएगा, 10:25 आवर्स में से अगर हम 15 मिनट्स माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 10, आई थिंक 10 आवर्स। ओके, आफ्टर दैट वी हैव द टाइम रीच इज डेस्टिनेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेस्टिनेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हमें कितना गिवन है, 1320 आवर्स। और इसमें भी कितने मिनट लेट अराइव हुई थी, 15 मिनट्स लेट हो गया था। तो यहाँ पे ओरिजिनल टाइम ले लेते हैं, ओरिजिनल डेस्टिनेशन टाइम। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 13 आवर्स में से माइनस कर देंगे 19 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1301 आवर्स। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द फ्लाइट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो चलिए, टाइम टेकन बाय फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा स्टार्टिंग टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 10 आवर्स से स्टार्ट हुआ था, 13 आवर्स पर ख़त्म हो गया। तो 13 आवर्स में से हम 10 आवर्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल टाइम जो जर्नी का टाइम था। तो देखिए 1 में से हो जाएगा y, यहाँ से माइनस नहीं होगा तो यहाँ से हम 1 आवर कैरी कर लेना। यहाँ पे कितने बचेंगे, 12, यहाँ पे आ जाएंगे 60। तो 60 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 50। और 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, तो ये आ गया 2:51 आवर्स। ये हो गया इनका टोटल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास एक टॉपिक आ गया है, कैलेंडर। कैलेंडर में हमारे पास क्या होते हैं, डेट्स होते हैं, वीक्स होते हैं और ईयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, ईयर्स, मंथ्स एंड वीक, बाय स्टडिंग द कैलेंडर वी नो दैट 7 डेज इन अ वीक। तो हमारे पास 7 डेज होते हैं एक वीक के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए 12 मंथ्स इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, हमारे पास 52 वीक्स होते हैं। और 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स। और यहाँ पे अगर हम डेज की बात करें तो 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मैनी डेज, ये 65 डेज जो कि हमारे नॉर्मल है। एंड उसके बाद अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितना होगा, 366 डेज। क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ओके ठीक है, अब एक्सरसाइज फिगर लेते हैं।
ये सेम चीज़ है कि हमें मंथ्स तक काउंट करना है। यहाँ पे जैसे कि 1 ईयर कितने कैरी करता है, 12 मंथ्स। तो आपको फिर उस हिसाब से देखना है, जब भी आप कैरी लेंगे तो आप वहाँ से 1 में माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। फर्स्ट ही ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे गिवन है 5 years and how many months, 8 months. Then we are having 11 years and 9 months. Clear? After that we are having addition part. Okay. 9 plus 8 we are having 17. तो 17 months में से अगर हम 12 months माइनस कर दें जो कि 1 year होता, तो we are having 5 months. So I am writing here 5 months. अब ये जो 12 है, 12 मंथ्स का जो काउंट है हम उसे आगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। 11 प्लस 5 16, 1 17, ये हो जाएगा 17 ईयर्स। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना, जब भी हम कैरी करेंगे 12 का एक पेयर बना के उसे 1 की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। और अगर माइनस भी करेंगे तो इसी टाइप से करेंगे। तो चलो अब एक वीक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे वीक्स होते हैं उसमें हमारे पास कितने डेज आते हैं, 7। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 8 वीक्स और हमारे पास डेज कितने आ रहे हैं, 3 डेज। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4 वीक्स एंड हाउ मेनी डेज, 4 डेज। क्लियर? तो देखिए, डेज और वीक्स का जो फॉर्म होता है वो होता है 7 का। अगर हम वीक्स में 7 ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीट तो होंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए 7 डेज मिला के क्या बनते हैं, एक वीक बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 डेज हो गए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 8 प्लस और कितने वीक्स हैं, 12 वीक्स है। अब 12 वीक्स प्लस 7 डेज, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, जैसे 7 डेज कंप्लीट होगा यहाँ क्या पुट करोगे, 0, और इसके लिए कैरी कर दो। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। जैसे 7 होगा तो हम यहाँ पे 0 रख के एक आगे कैरी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13 वीक्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 वीक। अब देखिए, आपके पास ऐसा तो होगा नहीं कि आपके 50-50 की 2 नोट्स हैं, तो 50 प्लस 50 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 रुपीज़, ठीक है। तो आप 100 ही काउंट करेंगे। जैसे आज 3 प्लस 4 डेज होगा तो 1 वीक होगा, तो 1 वीक को हम क्या करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली यूनिट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है पहले तो। क्वेश्चन सेज नीता स्पेंड हर हॉलीडे 6 week 2 days in Varanasi, Kolkata and Darjeeling. She stayed in Varanasi for 1 week and 3 days, and in Kolkata she 2 weeks 6 days. How many days she spent in Darjeeling? दार्जिलिंग, ये जो दार्जिलिंग है, ठीक है, तो हमें इसका डेज निकालना है। तो ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ हॉलीडे, that is 6 weeks and 2 days। क्लियर? अब उसके बाद अब यहाँ लिख लेते हैं टाइम ड्यूरेशन ऑफ वाराणसी। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 1 week and 3 days। After that we are having Kolkata, so we are writing here time duration of Kolkata, that we are having 2 week
and 6 days. ओके, सो अगर हम इन दोनों टाइम कैलकुलेट कर ले, ठीक है, और इसको टोटल में से माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम ड्यूरेशन ऑफ दार्जिलिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इन दोनों का टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पर 6 + 3 कितना हो गया? 9 डेज। अब 9 डेज तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं इसमें 7 माइनस कर दूँगा, क्योंकि हमारे पास वीक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 7 माइनस मेरे पास कितने डेज बचे? रिमेनिंग 2। तो 2 डेज में यहाँ पे लिखूंगा और 1 वीक में यहाँ पे कैरी कर दो। 2 + 1 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4 वीक्स एंड 2 डेज। उन्होंने क्या करा? वाराणसी और कोलकाता में टाइम स्पेंड करा। अब टोटल टाइम कितना रहा? मैं 6 वीक्स 2 डेज, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वीक्स और यहाँ लिख देता हूँ डेज। यहाँ पे हमारे पास 2 डेज है, 6 वीक्स है टोटल। अब वैसे यहाँ पे 2 प्लेसेस पे कितना टाइम स्पेंड हो गया? 4 वीक्स 2 डेज। ठीक है, तो अब हम इनको क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम ड्यूरेशन ऑफ दार्जिलिंग, तो 0 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका? 2 वीक्स एंड 0 डेज। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। चलें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एज वाला। Amit was 10 years 5 months old when his sister Aarti was born. तो आरती जब पैदा हुई थी तो अमित की एज इतनी थी। His sister is now 39 years and 3 months old. And how old is Amit now? तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें भी कि आपको क्या करना है, ये पहले एज जब बर्थ हुआ तो उसके बाद ये इतने ईयर्स की हो गई, तो हम उसमें क्या करते हैं? सिंपल एडिशन। तो उसको क्या जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना। चलिए, हम आते हैं थर्मोमीटर पे। देखिए थर्मोमीटर क्या होता है, एक हमारे पास ग्लासी ट्यूब होती थी पहले, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आता है, तो उसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के लिए थर्मोमीटर यूज होते हैं कि क्लाइमेट का कितना टेम्परेचर है, मेट का कितना टेम्परेचर है, ह्यूमन बींग्स का कितना टेम्परेचर है, तो उस ब्याफ पे हम अलग अलग थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं सेल्सियस, एक होते हैं फ़ारेनहाइट। तो जब भी हम सेल्सियस की बात करते हैं तो इसमें हम करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में भी कर लेते हैं, बट इनकी थोड़ी यूनिट्स अलग अलग होती है। तो चलें, अब उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, थर्मोमीटर इज कंपेयर्ड ओवर द रेंज बिटवीन 2 स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम थर्मोमीटर से क्या करते हैं? काम करते हैं। क्योंकि किसी का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो उसका टेम्परेचर पे से वो बॉयल होगा। ये देखो वाटर है, अब वाटर को आप गैस पे रखते हो तो वो ऐसा तो नहीं रखते एकदम से इंस्टेंट उबलने लग जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, तो उसमें खत्की लगने स्टार्ट होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो उसको बॉइलिंग टेम्परेचर आपने सुना हो वाटर में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अब आइस को मेल्ट करना है तो उसको कितनी गर्मी देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से उसको भी हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारे पास सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर एंड फ़ारेनहाइट स्केल थर्मोमीटर। ठीक है, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो होता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री shows the freezing point of the water and 100 डिग्री सेल्सियस shows the boiling point of water। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस केस में 32 फ़ारेनहाइट shows the freezing point of the water, ठीक है, और 212 फ्रीजिंग पॉइंट शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमारे पास जो वो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो वो टेम्परेचर करने के लिए, उसको हम यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है मैक्स मिनिमम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, आपने देखा होता है फीवर होता है तो 101 102 पे हम कितने बॉयल होने लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद 3 और 4 में तो हमारी हालत ही ख़राब हो जाती है, और 6 7 8 में आके तो इंसान ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
मतलब अनबियरेबल हो जाता है। तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 से थोड़ा ऊपर ही से चलता रहता है, 99 हम उसमें ओके रहते हैं। यदि 100 से क्रॉस करता है तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। और जो सेल्सियस का स्केल रहता है वो कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वी आर हैविंग 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नाउ वी हैव द कन्वर्जन पार्ट, द कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इस फॉर्मूले में आप कोई सी भी एक की वैल्यू पुट करिए तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? सेल्सियस निकालना है तो 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो यही करना पड़ेगा आपको सेल्सियस निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा? सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ गई कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपके सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर 1 में सेल्सियस की वैल्यूज गिवन है और हमसे पूछा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? तो सेल्सियस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 170 डिग्री इक्वल्स टू 5/9, और ये जो हमारा फ़ारेनहाइट है इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, अब आप लोगों को मैथ सॉल्व करने आते थे, डिवाइड वाला पार्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, अब इसको 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15, अगेन यहाँ बचा 2, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया हमारे पास 34 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 3 9 3 ज़ा 27, 28 29 30। तो ये हो गया हमारे पास 306। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। अब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज 32 डिग्री। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 338 डिग्री इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमें बोलेंगे कि आपको क्या करना है? आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो आपको सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/9। चलिए तो इसमें से पुट कर लेते हैं दिस वन, सी पार्ट। तो फ़ारेनहाइट हमें कितना गिवन है? 122 डिग्री माइनस 32 डिग्री। क्लियर? चलिए तो बस अब हम क्या करेंगे? 5/9 इसको ब्रैकेट में 122 माइनस 32, 0 एंड 9, ये आ गया 90। इसको इससे डिवाइड कर देंगे आगे 10, तो हमारे पास कितना आएंगे? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जस्ट लाइक योर वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, इन अ पर्टिकुलर विंटर डे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली वाज 90 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर की हमें लिमिट बताई गई है, वो कितनी बताई गई है? 90 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सेल्सियस में कितना गिवन है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना है, तो हो जाएगा F माइनस 32। अब देखिए इसकी मैं ये इधर जाएगा तो 0 इंटू 9/5 हो जाएगा। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है? 0। यहाँ पे बचा हमारे पास फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। तो 32 इक्वल्स टू क्या हो गया? हमारा फ़ारेनहाइट हो गया। दैट इज क्या आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना होगा? 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। चलिए
इसके साथ ही ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को बस इसकी क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आप इसको अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।